नमस्कार साथियों, अभी हम ग्रामीण इलाके में हैं जहां ब्लड शिविर लगाया गया। ग्रामीण रक्तदान संघ के द्वारा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। प्रत्येक महीने में 2 से 3 शिविर तो होता ही है और उससे ज़्यादा की भी संभावना बनी रहती है। अभी ग्रामीण इलाका में जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे गाय के बथान भी है। लोग अपने आसपास में चर्चा कर रहे हैं, ब्लड की चर्चा कर रहे हैं कि ब्लड कितना ज़रूरी है और गाँव में सारे काम छोड़कर युवा, बच्चे, बूढ़े सभी इस रक्त की क्रांति से जुड़ रहे हैं। रक्त क्यों जरूरी है, रक्त इतने लोग दान करते हैं और आखिर रक्त जाता कहाँ है। कई लोग सवाल खड़ा करते हैं, रक्त की कालाबाजारी होती है, रक्त को लोग बेच लेते हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदा? जरूर कुछ फायदा होता होगा, पैसे कमाते होंगे, इसलिए इतना बड़े पैमाने पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन हमारा मानना है, हम जिस तरह से इन लोगों के कामों को देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का सेवा है, मानवता सेवा है कि किसी भी व्यक्ति को रक्त की कमी से मौत नहीं होने दिया जाए। ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो इलाके हैं, आप घर को देखने पर आपको लग सकता है कि बहुत पुराना घर है, कि ग्रामीण इलाका आप समझ सकते हैं कि ये फूस का घर बना हुआ है पीछे और खपरेल मकान है। पीछे देख सकते हैं कि गाय का एकदम बथान है। गाय के बगल में कुर्सी लगाकर युवा बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और संगठन के सचिव भी है और यहाँ रेड क्रॉस के क्या नाम है भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार हुआ, ग्रामीण रक्तदान संघ का वर्तमान अध्यक्ष हैं। ग्रामीण इलाके में हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत ही मतलब कि उसको मानिए कि यहाँ के ग्रामीण को बहुत बड़ा ये है अचीव है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना लोग जागरूक हैं और रक्तदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। ये खुशनसीब कहिए इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। ये बहुत अच्छा अचीव है कि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं और आके डोनेशन कर रहे हैं। भैया, आप जैसे कोई लोग ब्लड की उपलब्धता के बारे में बात करती है, रक्त जो ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो उन लोगों को ब्लड कैसे मिलेगा? जो लोग कभी ब्लड डोनेशन नहीं किए हैं, वो क्या उनको जुड़ना चाहिए ब्लड कैंप तक आप लोगों से, या कैसे उपलब्ध होगा उन लोगों को? पहली बात तो ये है सौरभ कि ब्लड जो अब तक जब आप दीजिएगा नहीं तो लेने का अधिकार तो है नहीं। ये जैसे है कि मशीन या फैक्ट्री में तो निर्माण होता नहीं है कि मान लीजिए हम उनको उपलब्ध करवा दें। वो संगठन से जुड़े, संगठन में रक्तदान करें, उनको 100% आश्वासन है ये कि उनको ब्लड उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वो रेयर ब्लड ग्रुप हो या चाहे वो पॉजिटिव। कई लोग सवाल करते हैं कि रक्त की कालाबाजारी भी होती है, ये लोग बेच लेते होंगे शायद, इतने बड़े पैमाने पर शिविर लगाते हैं हर एक महीने 3 जगह 4 जगह, इतना ब्लड जाता कहाँ? तो आप लोग करते कहाँ और कैसे काम करते हैं? सारा काम छोड़ छाड़ के क्यों करते हैं काम? ये लोगों का मानसिकता होगा। अगर ऐसा कोई बात है तो एक तरीका है कि आप कोई संगठन अगर ऐसा करता है तो उस पर RTI लगा के आप चेक कर सकते हैं। हम लोग इस तरह की बात नहीं, हम लोग से जो लोग जुड़ते हैं जिस उम्मीद से कि जब उनको आवश्यकता पड़ता है हम लोग उनको उपलब्ध करवाते हैं। समस्तीपुर ही नहीं अपितु समस्तीपुर से बाहर वाले ज़िला में भी लोगों को जैसा नीड पड़ता है हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। जी, क्या भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग तमाम तरह के, कभी कभी आप टेक्नीशियन भी हैं रेड क्रॉस के, वहाँ पे भी जाकर कई यूट्यूबर हो या पत्रकार के द्वारा बराबर कहा जाता है कि रेड क्रॉस ब्लड बेच लेती है, ये फलना ठिकाना, लोग क्यों काम करते हैं जब कुछ फ़ायदा नहीं है? तो देखिए, बाहर में कुछ ऐसा तत्व है जो कि इस तरह का काम करता है। बाहर ही ब्लड निकाल करके बाहर ब्लड बैंक का नाम आकर के, मतलब उसमें होता है रेड क्रॉस के नाम से पर्ची बनवा। संभव है कि इस तरह का भी काम, 500 का नोट जाली बन सकता है। तो वो ब्लड का कोई पेपर जो हम लोग इशू करते हैं, जो धंधेबाज लोग हैं उस तरह के बारे में उसको जानकारी है और वो क्या करते हैं, उसी तरह का पेपर बना करके मरीज को इशू कर देते हैं। जो डॉक्टर साहब चढ़ा रहे हैं उस ब्लड को, उसका जीवन बचा रहे हैं, तो उस ब्लड की क्वालिटी के बारे में समझ लें, ब्लड बैंक से कंफर्मेशन कर लें कि क्या ये ब्लड बैंक से आया है। जो मरीज के अटेंडेंट हैं उनसे बात कर लें कि यह ब्लड दे करके लाए हैं, कैसे लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। वो तो सीधा बोला कि नहीं, रेड क्रॉस का पेपर है, आप चढ़ा लीजिए। वो पेपर सही है नहीं है, अगर कोई बात उठती है समाज में तो लोगों को तो मालूम है कि बैंक में ही ब्लड मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर में भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो तो उसकी सरकार की या प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसे जो तत्व हैं उनको देखे, पकड़े। ब्लड बैंक में जो भी ब्लड कलेक्शन होके जा रहा है, टेस्ट के बाद वो सारा चीज़ जितने भी संगठन है सभी को मालूम होता है, प्रशासन को मालूम होता है कि उतने स्टॉक उसमें हैं, किस किस को दिया गया, किस चीज़ से लिया गया, वो डेली डाटा सरकार को हम देते हैं। तो उसमें से कोई एक यूनिट निकल के सेल हो गया, ऐसा नहीं है।
कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जैसे कि 2 यूनिट ब्लड, मान लीजिए कि AB पॉजिटिव है, रक्त में क्या बी 2 यूनिट ही बचा हुआ है, तो उस समय AB पॉजिटिव 2 यूनिट है और लोग आ गया कि भैया आप उस समय कहता है कि देखिए हमको AB पॉजिटिव देने से मना, वो आपका कहने का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्यों मना करते उस समय? मना नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि मरीज एक हैं, उनके परिवारजन 10 हो सकते हैं, तो वो 10 लोग टेस्ट करवा लें। अगर उनका ब्लड उस मरीज से मिल रहा है तो उन्हीं का ब्लड हम उनको दे दें, या स्टॉक में है वो दे दें, और वही चीज़ हमको वापस आ जाए तो फिर दूसरे मरीजों को हम बचा पाएंगे। लेकिन सिर्फ जो मकसद कुछ और होता है, लेकिन लोग समझ लेते हैं पूरे ज़िले की जिम्मेदारी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम उस समय परेशान करते हैं कि नहीं ये ब्लड हमारे पास नहीं है, रहते हुए भी मना कर देते हैं। मेरी मंशा इतनी है कि उस मरीज़ को कोई हानि ना पहुँचे। जहाँ तक डॉक्टर से बात कर लेते हैं कि उस मरीज़ की क्या स्थिति है, तो थोड़ा सा जो उनके अटेंडेंट हैं उनको बोलते हैं कि बाकी जो लोग आपके परिवार में उसका रिपोर्ट हमको दीजिए। अगर वो नहीं मिला तो अंततः वो ब्लड जाता ही है, फिर संगठन के माध्यम से हो, संगठन को कह देते हैं जो ऐसे बात है तो उनको ब्लड जाना है तो जाता है, थोड़ा परेशानी उनको झेलना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि सभी लोग जुड़ें, हर परिवार से 1 यूनिट अगर कोई डोनेशन करेगा तो हम बदले में ब्लड लेते हैं, ऐसा होगा ही नहीं। हमारे पास रखने की व्यवस्था उतनी नहीं हो पाएगी कि जितने लोग ब्लड देना शुरू कर देंगे तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही देना शुरू कर देंगे। तो सभी लोगों से बोलेंगे कि ब्लड बैंक में आएँ, रक्तदान करें। रक्तदान एकदम सरल सी प्रक्रिया है, मात्र 5 मिनट का समय लगता है, उससे आपका सेहत भी चेक हो जाएगा कि आपके बॉडी में जो ब्लड निकला उस ब्लड में क्या सब बीमारी है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, मलेरिया है, सिफिलिस है, ये सारे टेस्ट से भी उनका ये हो जाएगा, उनसे कोई राशि नहीं ली जाती। तो अभी देख रहे थे कि रेड क्रॉस के सीनियर टेक्नीशियन नवीन जी सारी कुछ बातें बता रहे थे कि किस तरह का प्रक्रिया है, क्यों हम लोग थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते हैं जब ब्लड बैंक में 1 या 2 यूनिट कोई भी ब्लड ग्रुप होता है, तो उस समय थोड़ी सी परेशानी इसलिए करते हैं ताकि आने वाले मरीजों को परेशानी ना हो, और आपकी पूरे जिला की जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग लोगों के फ़ायदे के लिए ही ऐसा करते हैं ताकि आने वाले मरीजों को नुकसान ना हो। अगर आपके परिवार में ऐसे ब्लड बैंक अगर ब्लड के लोग मिल जाते हैं तो और लोगों को इससे फ़ायदा ही पहुँचेगा। तो तमाम लोग इस बातों को भूलकर, आप ऐसा बोला अगर फर्जी कोई हो रहा है काम तो ब्लड बैंक ऐसा नहीं कर रही है, कोई इसके ब्लड बैंक के नाम पे कोई ऐसा कर रहा है। तो ऐसे हम देख आते हैं कि ये गाड़ी लगी हुई है गांव में, देख सकते हैं कि युवा इधर लाइन में लगे हुए हैं, गाड़ी पूरी तरह से भरी हुई है कि गाड़ी में भी लोग ब्लड दे रहे थे। अभी कुछ देर पहले गाँव में बैठे हुए हैं लोग, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम हुआ और क्यों ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कमलेश नाम हुआ, ब्लड डोनेट अपना सेहत के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं ताकि हमको बाद में कभी जरूरत मिले, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो बता रहे हैं कि सेहत के लिए कर रहे हैं। हाँ, सेहत के लिए कर रहे हैं। कितना बार ये ब्लड डोनेशन होगा आपका? ये फर्स्ट है। फर्स्ट बार है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मोटिवेट हुए कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए? बस एक दोस्त थे, बोले कि चलिए ब्लड डोनेट करना है, तो हम बोले चलिए हम भी कर लेते हैं। कहाँ घर हुआ आपको? सिंगिया खुर्द। सिंगिया खुर्द से यहाँ डोनेशन करने आए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि सिंगिया खुर्द से डोनेशन। क्या नाम हुआ भैया और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, कल्याणपुर से आए हम। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए? क्या इससे पहले कभी आपने ब्लड डोनेट किया है? ब्लड डोनेट इससे पहले फर्स्ट नहीं किए, फर्स्ट टाइम ही है मेरा डोनेट। तो क्या जरूरत पड़ी है कि आपको ब्लड डोनेशन के बारे में पता चला कि करना चाहिए, क्यों जरूरी है? ऑन इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए करनी चाहिए, इससे इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अगर पहले से आप डोनेट किए रहते हैं तो जब भी जरूरत पड़ता है तो परिवार में संगठन के लोग उस समय ब्लड मुहैया कराते हैं, चाहे वह क्रिटिकल से क्रिटिकल ग्रुप ब्लड ग्रुप क्यों ना हो। इसलिए हर संगठन से जुड़ के हर कोई को करनी चाहिए डोनेट। कई बार लोग क्या जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय ब्लड हम खुद अरेंज कर लेंगे, तो उस समय क्या परेशानी होती है और ब्लड शिविर में देने से क्या उसका बेनिफिट? अगर आप ब्लड शिविर में दे रहे हैं तो एक संगठन की जिम्मेवारी बनती है जो आपको कहीं से भी अवेलेबल करवाएं। और इमरजेंसी के पास मैन पावर है, कई लोगों का समूह है, वहाँ से आपको निगेटिव रेयर ग्रुप भी उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल। और परिवार में ऐसा होता है कि रेयर ग्रुप नहीं मिल पाता उस समय, इसलिए संगठन से जुड़ के वो ब्लड डोनेट करनी चाहिए। तो तमाम हम रक्तवीरों से बात करके आपने बताया, यहाँ पर अंशु जी भी हैं, अंशु जी लगातार काम कर रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्या आप लोगों को भी आती है और अभी तक काम से क्या कुछ अनुभव है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आके आप खबर कवरेज कर रहे हैं, और यहाँ के ग्रामीण लोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अपने स्वेच्छा से आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
तो यहाँ के ग्रामीण लोग को बहुत धन्यवाद देते हैं। और परेशानी पहले आती थी, अब नहीं आती है। पहले लोग डरते थे गांव में कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। आज देखिए तो यहाँ पे नवयुवक लोग अपने नवयुवक लोग आके खुद स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है सभी लोग को। और हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग आज ग्रामीण में रक्त डोनेट का कैंप लगाते हैं और नए लोग खुद आके डोनेट करते हैं स्वेच्छा से। अगर मान लीजिए कोई लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, अपने गांव में शिविर लगाना चाहते हैं आपके माध्यम से, तो कैसे हो पाएगा? अगर कोई भी लोग अपने गांव में चाहे अपने शहर में अगर कैंप लगाना चाहते हैं तो हमारे ग्रामीण रक्तदान संगठन के द्वारा गूगल पे सर्च मारेंगे ग्रामीण रक्तदान संघ, फेसबुक पर कर सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जाके ग्रामीण रक्तदान संघ उस पर डिटेल्स आएगा, नंबर आएगा, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और आपके गाँव में कैंप लग जाएगा। तो तमाम बातें अंशु जी बताए। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाके में इतने लोग जागरूक हैं, तो अब आप लोग भी जगिए कि ब्लड बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे सबसे अधिक परेशानी आप जब एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उस समय काफ़ी ज़रूरत पड़ता है ब्लड का, भारी मात्रा में ब्लड का नुकसान होता है एक्सीडेंट के समय में। महिलाओं में काफ़ी इसका देखा जाता है, डिलीवरी के समय उसे ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया के कारण रक्त का लॉस होता है और तमाम तरह की परेशानी होती है, उस समय ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग अपने गाँव में भी ग्रामीण रक्तदान संघ के माध्यम से अपने गांव में ब्लड शिविर लगा सकते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप LIC करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, मैं सौरभ कुमार।